गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल एसएससी टॉपर सीक्रेट। तो आज हम पढ़ रहे हैं हमारे ब्लैक बुक के 100 मोस्ट रिपीटेड, ठीक है, 100 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस OWS, ठीक है। लेटेस्ट एडिशन में से लिए गए हैं जो कि मई 2024 ब्लैक बुक से अपडेटेड, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, टू गिव अप और रिनाउंस वंस पोजीशन स्पेशली इन अ मोनार्की, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका आंसर है एब्डिकेट, ठीक है, एब्डिकेट। और इसका हिंदी में मतलब होता है त्याग करना, ठीक है, किसी चीज़ का त्याग करना। एंड त्याग करना या फिर किसी पद से इस्तीफ़ा देना, पद से इस्तीफ़ा देना, ठीक है फ्रेंड्स, एब्डिकेट। और ये इम्पोर्टेंट है, ये 5 टाइम्स रिपीट हुआ है एसएससी के एग्ज़ाम में, ठीक है। एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको जिससे क्लियर हो जाएगा आपको। द किंग डिसाइडेड टू एब्डिकेट, ठीक है, द थ्रोन आफ्टर अ लॉन्ग रेन। तो इसका मतलब क्या है, जो राजा था उसने डिसाइड किया सब चीज़ का त्याग करने का या फिर अपने पद से इस्तीफा देने का, एब्डिकेट द थ्रोन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय के बाद, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एडिविशन फ्रॉम व्हाट इज़ नॉर्मल, एक्सपेक्टेड और यूजुअल, ठीक है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा एबेरेशन। स्पेलिंग ध्यान रखना है, इसकी स्पेलिंग में भी पूछता है एग्जामिनर, ठीक है, एबेरेशन। और इसका हिंदी में मतलब क्या होता है, अपवाद, ठीक है फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट रिपीटेड 100 मोस्ट रिपीटेड कर रहे हैं। टू रिगार्ड विद एक्सट्रीम हेट्रेड और डिसगस्ट, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एबहॉर, ठीक है, एबहॉर। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, घृणा करना किसी से, ठीक है, किसी को लाइक नहीं करना, डिसलाइक करना, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सट्रीमली बैड, अनप्लेजेंट और डिग्रेडिंग, ठीक है। तो इसका क्या होगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एब्जेक्ट। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, एब्जेक्ट, ठीक है। और इसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, दीनहीन, ठीक है, दीनहीन या फिर पतित। थोड़ा अच्छा वर्ड है तो इसका एग्जाम्पल भी हम लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, दे लिव्ड इन abject सॉरी दे लिव्ड इन abject पॉवर्टी, ठीक है। तो वो बहुत ही बहुत ज़्यादा पॉवर्टी में रहते हैं। पॉवर्टी का मतलब क्या होता है, गरीबी, ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको सभी को। नेक्स्ट, टू लिव हरिडली एंड सीक्रेटली, टिपिकली टू अवॉइड डिटेक्शन और अरेस्ट, ठीक है। तो उसका होता है मीनिंग एब्सकॉन्ड, ठीक है, एब्सकॉन्ड, फुर हो जाना, ठीक है, या फिर भाग जाना या फिर फरार होना। और ये हाल ही में CGL में पूछा गया है क्वेश्चन, और MTS में भी पूछा गया है 2024 में, प्लस ये CPO 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो डेट इज़ इम्पोर्टेंट, स्टार मार्क कर देते हैं इसको, ठीक है। तो वन वर्ड अच्छा है, तो इसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे बिल्कुल। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, द थीफ एब्सकॉन्ड विद द मनी, तो चोर था वो फरार हो गया पैसे को लेके, ठीक है। नेक्स्ट, टू एग्री और एक्सेप्ट समथिंग विदाउट प्रोटेस्ट और रिलेक्टेंस। रिलेक्टेंस एक अच्छा वर्ड है, पहले इसका ही मतलब पढ़ लेते हैं। तो इसका मतलब होता है इच्छा ना होना,
ठीक है, इच्छा ना होना, या फिर शुद्ध हिंदी में बोला जाए तो अनिच्छा। ठीक है, और इसका क्या मतलब हो जाएगा? एक्वियस। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान से पढ़ना, ये भी पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, एक्वियस। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। हिंदी का मतलब मैंने आपको बता दिया, और थोड़ा डीप पढ़ लेते हैं। ठीक है, या फिर सहमति देना किसी से, या फिर चुपचाप स्वीकार करना, चुपचाप स्वीकार करना। ठीक है, अच्छा है वन वर्ड, तो एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे बिल्कुल। जो जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट तो सारी हैं, जिसका थोड़ा लग रहा है कि अच्छा बन सकता है एग्जाम्पल, तो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो ही फाइनली एक्विसिस्ट टू देयर डिमांड्स। ठीक है, तो उसने अंततः उनकी मांगों को स्वीकृत किया। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। नेक्स्ट, a traditional saying or proverb that expresses a general truth। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका? अडेज, अडेज। ठीक है, हिंदी का मतलब यानी कि कहावत, काइंड ऑफ। ठीक है, फिर मुहावरा भी बोल सकते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट, स्किलफुल और क्लेवर इन यूजिंग द हैंड्स और माइंड। ये इम्पोर्टेंट है, इसको शार्प करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? एड्रोइट, ADROIT, एड्रोइट। ठीक है, हिंदी मीनिंग कुशल या फिर चतुर। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। ही इज एन एड्रोइट, ठीक है, एड्रोइट नेगोशिएटर, नेगोशिएटर। ठीक है, तो वह एक कुशल वार्ताकार है। नेक्स्ट, सेल्फलेस कंसर्न फॉर द वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा अल्ट्रुइज्म। ये भी इम्पोर्टेंट है, एक सेकेंड। अल्ट्रुइज्म, ठीक है, परोपकारी बोल सकते हैं इसको। इम्पोर्टेंट, अगेन स्टार मार्क्स। नेक्स्ट, एबल टू यूज बोथ हैंड्स विद इक्वल स्किल। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीडेक्स्ट्रस। ठीक है, स्पेलिंग भी सभी और जितने भी वर्ड्स हैं उनकी आप याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, मतलब दोनों हाथों से काम करने वाला, दोनों हाथों से काम करने वाला। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। तो ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस, he is ambidextrous and can write with both hands, can write with both hands। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, समथिंग प्लेस्ड इन द रॉन्ग टाइम पीरियड और आउट ऑफ द हिस्टोरिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या मीनिंग हो जाएगा इसका? एनाक्रोनिज्म, एनाक्रोनिज्म। ठीक है, हिंदी में मतलब काल विपरीत घटना, काल विपरीत घटना। अच्छा, हिंदी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ भाई उसके लिए सॉरी, क्योंकि हिंदी मेरी कुछ ज़्यादा ही वीक है। ठीक है, तो एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, द यूज़ ऑफ अ टाइप राइटर, द यूज़ ऑफ अ टाइप राइटर इन मॉडर्न ऑफिस, इन मॉडर्न ऑफिस इज एन anachronism।
ठीक है। नेक्स्ट, अ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू एब्सेंस और नॉन रिकग्निशन और अथॉरिटी। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क करेंगे। क्या मीनिंग जो है इसका, अनार्की। अनार्की हिंदी मीनिंग अराजकता। एग्जाम्पल पढ़ेंगे। एग्जाम्पल हो जाएगा द कंट्री फेल इनटू एनार्की, ठीक है, आफ्टर द किंग वॉज ओवरथ्रोन। ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो राजा के अपदस्थ होने के बाद देश में अराजकता फैल गई। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म और कंसर्न। ठीक है, तो एपैथी ठीक है, और इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा उदासीनता या फिर बेपरवाही। ठीक है। नेक्स्ट, अ कंसाइज स्टेटमेंट दैट एक्सप्रेसेस अ जनरल ट्रुथ और प्रिंसिपल। ठीक है, एफोरिज्म, इसका मतलब होता है एफोरिज्म। स्पेलिंग ध्यान करते हुए चलना भाई, पूछता है एग्जामिनर। एफोरिज्म, ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है सूक्ति। अब ये समझ में नहीं आएगा आपको सूक्ति क्या होता है, चलो एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9 इज एन एफोरिज्म। ठीक है, तो समय पर किया गया एक टाका 9 टाकों से बचाता है, तो यह एक सूक्ति है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन रैंडम चॉइस और पर्सनल विम रादर देन रीजन और सिस्टम। ठीक है, आर्बिट्रेरी, इसका मतलब होता है आर्बिट्रेरी। ठीक है, हिंदी मीनिंग क्या आ जाएगा इसका, अब बिना किसी कारण के। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। अच्छा, ग्रीड का मतलब क्या होता है, लालच। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड आएगा ना, ग्रीड वैसे इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, बहुत कॉमन वर्ड है, फिर भी मैंने बता दिया। तो एक्सट्रीम ग्रीड फॉर वेल्थ और मटेरियल गेन। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एवराइस। ठीक है, ये स्पेलिंग एरर्स में पूछा जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, लालच। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वेल मीनिंग एंड काइंडली। अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टार मार्क्स। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेनिवोलेंट। ठीक है, हिंदी मीनिंग जो दयालु होता है ना, परोपकारी होता है, दयालु या परोपकारी। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। तो शी इज़ अ बेनिवोलेंट पर्सन हु हेल्प्स अदर इन नीड। अदर्स आएगा ना भाई, हेल्प्स सिंगुलर है तो सिंगुलर फॉर्म लेगा, हेल्प्स इन नीड। ठीक है, तो वह एक दयालु व्यक्ति है जो जरूरतमंदों की मदद करता है। नेक्स्ट, अगेन इम्पॉर्टेंट, होस्टाइल एंड एग्रेसिव। होस्टाइल मीन्स नॉट इन फेवर ऑफ अस। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, बेलिजरेंट। ठीक है, स्पेलिंग अगेन इसकी ध्यान रखेंगे हम। ठीक है, BELLIGERENT, बेलिजरेंट। ठीक है, और इसका हिंदी में मीनिंग हो जाएगा आक्रामक। एग्जाम्पल पढ़ेंगे बिल्कुल इसका।
तो एग्जाम्पल हो जाएगा, तो द belligerent behavior of the enemy soldier was alarming। ठीक है, तो क्या मतलब होगा इस लाइन का भाई? तो जो शत्रु सैनिकों का आक्रामक व्यवहार चिंताजनक था। ठीक है, नेक्स्ट, द क्वालिटी ऑफ बीइंग ब्रीफ एंड कंसाइज। ठीक है, अच्छा ये कंसाइज क्या है भाई, इसका मतलब क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बहुत सारे सिनोनिम सेंटेंस पूछे जा रहे हैं आजकल। ठीक है, तो इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा संक्षेप में, और इंग्लिश में हो जाएगा लाइक ब्रीफ, यही होता है भाई। ठीक है, एब्रीविएट और सक्सेंट एक अच्छा वर्ड है, सक्सेंट। समरी भी हो जाएगा इसका सिनोनिम। ठीक है, एंटर्स। ठीक है, सो दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ ब्रीफ एंड कंसाइज। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ब्रीविटी, BREVITY। ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब क्या होता है? संक्षिप्तता। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, तो द ब्रेविटी ऑफ हिज स्पीच impressed everyone। ठीक है, तो उसके भाषण की संक्षिप्तता ने सभी को प्रभावित किया। नेक्स्ट, हाश डिस्कॉर्डेंट साउंड और नॉइस। अच्छा, डिस्कॉर्डेंट, कोड एक वर्ड है, कॉर्डियल, उसका मतलब क्या होता है? दिल का प्यारा। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? हार्श डिस्कॉर्डेंट साउंड और नॉइस, कैकोफोनी। ठीक है, कैकोफोनी, और जिसका हिंदी मतलब क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण। नेक्स्ट, म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फ्रेंडशिप अमंग पीपल हु स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? कामाराडरी। ठीक है, CAMARADERIE। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो जिसका हिंदी मतलब होता है मित्रता। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ camaraderie। ठीक है, among the team members। ठीक है फ्रेंड्स, तो टीम के सदस्यों के बीच एक मजबूत साथीपन की भावना थी। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। नेक्स्ट, टू सरेंडर और गिव अप रेजिस्टेंस। ठीक है, तो कैपिटुलेट इसका मीनिंग होता है, कैपिटुलेट। ठीक है, उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? समर्पण करना, किसी चीज़ पे समर्पण करना। नेक्स्ट, टू एक्सप्रेस सीवियर डिस्प्रोवल ऑफ समवन और समथिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? इसका मीनिंग हो जाएगा सेंश्योर। ठीक है, या फिर निंदा करना। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। ठीक है, तो गवर्नमेंट वॉज सेंश्योर्ड फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। तो सरकार को संकट के प्रबंधन के लिए निंदा की गई। ठीक है, तो द गवर्नमेंट वॉज सेंश्योर्ड फॉर इट्स हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस।
हैंडलिंग ऑफ द क्राइसिस। ठीक है, नेक्स्ट डिसेप्शन और ट्रिकरी टू अचीव अ पर्टिकुलर गोल। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा चिकनरी। ठीक है, CHICANERY, चिकनरी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो हिंदी मीनिंग है वो हो जाएगा छल करना किसी साथ या धोखा देना किसी को, छल या धोखा करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट तो अ डिटेल्ड एंड फैक्चुअल अकाउंट ऑफ इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, तो क्या पढ़ेंगे इसको हम, क्रॉनिकल। इसका मीनिंग हो जाएगा क्रॉनिकल, CHRONICLE, क्रॉनिकल। ठीक है, तो हिंदी मीनिंग इसको इतिहास भी बोल सकते हैं हम। ठीक है, हिस्ट्री वाला नहीं, हाँ हिस्ट्री वाला ही काइंड ऑफ। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। तो द बुक क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुई थी, कब से कब तक थी, ये आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है भाई, जीके भी पढ़नी है, जीके भी जरूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो जो किताब में फ्रांसीसी क्रांति की घटनाओं का विवरण है। ठीक है, कॉशियस और प्रूडेंट इन एक्शन और स्पीच। ठीक है, तो क्या होता है इसका मीनिंग, सर्कमस्पेक्ट, CRCUMSPECT, सर्कमस्पेक्ट। और जिसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा बहुत ही सतर्क, चौकन्ना एकदम, या फिर विचारशील, विचारशील। ठीक है, नेक्स्ट मर्सी और लेनियंसी स्पेशली वैन शोइंग फॉरगिवनेस। तो मर्सी और लीनियंसी स्पेशली वैन शोइंग फॉरगिवनेस, क्या मतलब हुआ इसका, क्लेमेंसी। ठीक है, CLEMENCY, क्लेमेंसी। ठीक है, और हिंदी में इसका वर्ड हो जाएगा दया या माफ़ी। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो द जज शॉड क्लेमेंसी टू द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर, टू द फर्स्ट टाइम ऑफेंडर। तो न्यायाधीश ने पहले अपराधी के लिए दया दिखाई। ठीक है, क्लियर, लॉजिकल एंड कन्विंसिंग। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कोजेंट, COGENT, कोजेंट। और हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा कोजेंट का, प्रभावशाली, लाइक बहुत ही स्पष्ट काइंड ऑफ, प्रभावशाली और या फिर स्पष्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। तो हिज आर्गूमेंट वॉज हिज, सॉरी एक सेकेंड, हिज आर्गूमेंट, आर्गूमेंट की स्पेलिंग ध्यान रखना, ये होती है आर्गूमेंट की स्पेलिंग। ठीक है, आर्गूमेंट वॉज कोजेंट एंड कन्विंसिंग। ठीक है, तो उसका तर्क स्पष्ट और प्रभावशाली था, इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट, इनफॉर्मल कन्वर्सेशनल लैंग्वेज यूज्ड इन एवरीडे स्पीच। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करेंगे। तो इसका मतलब हो जाएगा कोलोकियल, COLLOQUIAL, कोलोकियल। ठीक है, और हिंदी में हो जाएगा बोलचाल की भाषा, बोलचाल की भाषा। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, तो गोना इज अ colloquial form of going to।
ठीक है, तो गोना गोइंग टू बोल चलेगा रू बाइक, ठीक है, काइंड। नेक्स्ट, इन्वॉल्व इन इलीगल और अनएथिकल एक्टिविटीज़, ठीक है, क्या मीन जो है इसका, कॉम्प्लिसिट, कॉम्प्लिसिट, ठीक है, और हिंदी में हो जाए मीनिंग किसी अपराध में शामिल, किसी अपराध में शामिल। एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका, ही वॉज कॉम्प्लिसिट इन द फ्रॉड, ठीक है, तो वह धोखाधड़ी में शामिल था। नेक्स्ट, टू एडमिट और एक्नॉलेज समथिंग ऑफन रिलेक्टेंटली, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, अगेंस्ट मार्क्स, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, कंसीड, ठीक है, और हिंदी में मीनिंग है स्वीकार करना, ठीक है, या फिर हार मानना। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका, एग्जाम्पल कुछ ज़्यादा इसका यूज नहीं है, चलो कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट, हार मानना, ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका कि he had to concede, he had to concede that he had to concede that his opponent, that his opponent, ठीक है, that his opponent was better, was better, ठीक है, उसे स्वीकार करना पड़ा कि उसका प्रतिद्वंदी बेहतर है, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रीफ एंड क्लियर अवॉइडिंग अननेसेसरी डिटेल, ये इंपॉर्टेंट है, इसको 4 मार्क करेंगे, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कंसाइज, ठीक है, कंसाइज, हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा संक्षिप्त, ठीक है, ठीक है, और इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि प्लीज बी कंसाइज इन योर एक्सप्लेनेशन, इन योर एक्सप्लेनेशन, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हिंदी में कन्वर्सेशन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन, कि कृपया अपने व्याख्यान में संक्षिप्त रहे। नेक्स्ट, अ लार्ज एंड डिस्ट्रक्टिव फायर, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या आता है, कॉन्फ्लैग्रेशन, CONFLAG, फ्लैग रेशन, कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है, तो विशाल आग इसका मीनिंग हो जाएगा हिंदी में, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, फ्रेंडली, सोशलेबल और करेक्टराइज्ड बाय जोवियल स्पिरिट, ठीक है, तो कॉन्विवियल इसका मीनिंग होता है, कॉन्विवियल, CONVIVIAL, कॉन्विवियल, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसकी स्पेलिंग आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, तो हिंदी में इसका मीनिंग क्या आता है, खुश मिजाज, खुश मिजाज, ठीक है फ्रेंड्स, और इसके एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छा वर्ड है इसलिए, तो दे हैड अ कॉन्विवियल इवनिंग टुगेदर, इवनिंग टुगेदर, ठीक है, तो उन्होंने एक साथ एक खुश मिजाज शाम बिताई, ठीक है। एक्सेसिवली फैट ओबीस, तो इसको क्या बोलेंगे हम, इसका मीनिंग होता है कॉर्पुलेंट, CORPULENT, कॉर्पुलेंट, ठीक है, उसका हिंदी में मीनिंग क्या हो जाएगा, मोटा, एकदम भारी भरकम, ठीक है। एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, तो द कॉर्पुलेंट मैन हैड ट्रबल फिटिंग इनटू द चेयर,
ठीक है फ्रेंड्स। हाँ, तो जो मोटा आदमी कुर्सी में बैठने में परेशानी महसूस कर रहा था। नेक्स्ट, मिस्टीरियस, ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर एक अच्छा वर्ड है, और हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्रिप्टिक। इसका मीनिंग हो जाएगा क्रिप्टिक, CRYPTIC, क्रिप्टिक। और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? रहस्यमय, एकदम अस्पष्ट, जो रहस्यमय या फिर अस्पष्ट। डिफेंस अच्छा वर्ड है, तो स्टार मार्क्स करेंगे और इसका एग्जांपल पढ़ेंगे। ठीक है, तो हिज मैसेज वॉज क्रिप्टिक एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट, to destroy a large part of something, often used in the context of populations or resources। ठीक है, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डेसिमेट। डेसिमेट, DECIMATE। हिंदी में इसका मतलब हो जाएगा खिड़की से बाहर फेंकना किसी चीज को। ठीक है, अरे नहीं, मतलब नष्ट करना, नष्ट करना, सॉरी। ठीक है, खिड़की से बाहर फेंकने का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है डिफेंस्ट्रेशन, डिफेंस्ट्रेशन। ठीक है, जो कि ये द एक्ट ऑफ थ्रोइंग समवन थ्रोइंग आउट ऑफ विंडो। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो डेसिमेटेड का मतलब क्या होता है? डेसिमेट का मतलब होता है नष्ट करना किसी चीज को। एक से नष्ट करना, नष्ट करना। और डिफेंस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? खिड़की से बाहर फेंकना। ठीक है, तो ये इसका था। नेक्स्ट, एन ओवरवेलमिंग फूड ऑफन ऑफ वाटर और आइडियाज। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम डिलज, डिल्यूज। हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाएगा? लाइक बाढ़ आना। ठीक है, फिर भारी बारिश या फिर वर्षा बोल सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा कि द टाउन वॉज ओवरवेल्म्ड, द टाउन वॉज ओवरवेल्म्ड। अच्छा, इसकी भी स्पेलिंग ध्यान रखना, ये भी पूछता एग्जामिनर। बाय अ डिल्यूज ऑफ रेन। ठीक है, तो शहर भारी वर्षा के कारण बाढ़ में डूब गया। नेक्स्ट, अ लीडर हु गेन्स पावर बाय मैनिपुलेटिंग इमोशंस और प्रीजुडिसेस ऑफ पीपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको सामक करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? डेमागॉग, DEMAGOGUE। स्पेलिंग एरर में पूछता है। ठीक है, और इसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा? यानी कि जन भावनाओं से खेलकर, जन भावनाओं से खेलकर सत्ता प्राप्त करने वाला नेता, प्राप्त करने वाला नेता। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल पढ़ेंगे इसका। तो द पोजीशन वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग, द पोजीशन वॉज एक्यूज्ड ऑफ बीइंग अ demagogue। ठीक है, who stirred up hatred, hatred। ठीक है, तो राजनेताओं पर जन भावनाओं से खेलकर सत्ता प्राप्त करने वाले नेता होने का आरोप है। ठीक है फ्रेंड्स, टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और कंडेम समथिंग और समवन। कंडेम एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? टू पब्लिकली क्रिटिसाइज और कंडेम समथिंग और समवन। तो इसका मीनिंग हो जाएगा डेनिग्रेट, DENIGRATE। ठीक है, और इसका जो हिंदी में जो मतलब बताओ क्या आता है? बदनाम करना किसी को। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, मोरल करप्शन और विकेडनेस। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम?
मोरल करप्शन और विकेडनेस, डिप्रेविटी, DEPRAVITY। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अ रूलर हु एक्सरसाइज एब्सोल्यूट पावर ऑफन इन अ क्रूअल और ऑपरेसिव मैनर। ठीक है, इसका मीनिंग हो जाएगा टायरेंट, TYRANT, या फिर डिक्टेटर भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग हो जाएगा तानाशाह। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, सामाक करेंगे। नेक्स्ट, अ डिवीजन इनटू टू कॉन्ट्रास्टिंग और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव पार्ट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा डिकोटोमी, DICHOTOMY। ठीक है, और इसका जो हिंदी में मीनिंग हो जाएगा दो हिस्सों में विभाजन, दो हिस्सों में विभाजन। ठीक है, नेक्स्ट, हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट एंड केयरफुल इन एफर्ट, तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिलीजेंट, DELIGENT, डिलीजेंट। ठीक है, हिंदी में इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, परिश्रमी, परिश्रमी। ठीक है, नेक्स्ट, टू बी लिटल और स्पीक नेगेटिवली अबाउट समवन और समथिंग, डिस्पैरेज, DISPARAGE, डिस्पैरेज। ठीक है, और इसका जो हिंदी में मीनिंग हो जाएगा मतलब किसी को नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। अच्छा, इसका ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका तो सिनोनिम पढ़ लेते हैं, डिफाई, नेग्लेक्ट, इग्नोर। ठीक है, और एक और पढ़ लेते हैं, डिसरिगार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, ओवरफ्लोइंग विद एंथुसियाज्म, एक्साइटमेंट और एनर्जी, इसका मतलब हो जाएगा एबलिएंट, EBULLIENT। ठीक है, ये स्पेलिंग एरर में पूछे जाता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी में इसका मतलब क्या हो जाता है, उबलने वाला। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट, अनकन्वेंशनल और सेंट्रिक इन बिहेवियर और थॉट। देखो इसका जवाब तो इसके इसमें ही है, इसेंट्रिक, ये इसका आंसर है। ठीक है, ECCENTRIC, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग एरर में पूछते हैं इसको। इसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, कोई सन की काइंड ऑफ इंसान। ठीक है, जिसमें सनक होती है, विलक्षण भी बोल सकते हैं, विलक्षण। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अच्छा वर्ड है तो इसको सिनोनिम बिल्कुल पढ़ेंगे भाई। विम्सिकल एक अच्छा वर्ड है, विम्सिकल। ठीक है, फ्री। ठीक है, बैटी। ठीक है, एक ये वर्ड आपने नहीं सुना होगा, शायद सुना भी हो तो इम्पोर्टेंट है, फिक्सिलेटेड। ठीक है, वीवी भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, ये न्यू वर्ड्स है, शायद आपने सुने हो, नहीं सुने हो तो आपको बता दिए गए हैं, अगर सुने हो तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, टू इंस्ट्रक्ट और इम्प्रूव समवन मॉरली और इंटेलेक्चुअली, इसका मीनिंग होता है एडिफाई। ठीक है, और इसका जो हिंदी में मतलब होता है उपदेश देना, किसी को उपदेश देना या फिर सिखाना, शिक्षा देना भी बोल सकते हैं, शिक्षा देना इंपॉर्टेंट वर्ड है तो इसके सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो टीच। ठीक है, और गिव अ गुड लेसन, गिव अ गुड लेसन। ठीक है, और एडुकेट, एडुकेट भी बोल सकते हैं, एडुकेट। ठीक है, ट्रेन, ये ट्रेन और ट्रेनिंग वाला ट्रेन है भाई। ठीक है, और कोच, मेक। ठीक है, इतने सारे सिनोनिम पढ़ लिए हमने इसके वर्ड के। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, टू वीकन और ड्रेन एनर्जी यूजुअली इन ए फिजिकल सेंस। तो इसका मीनिंग हो जाएगा फैटीग, FATIGUE, ठीक है। और इसका जो हिंदी में मतलब होता है वो होता है थकान, थकान होना, ठीक है, या फिर थकावट, श्रम, ठीक है। और सिनोनिम्स पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, एग्जॉशन हो जाएगा एक तो, एग्जॉशन, ठीक है। वेरीनेस, वेयरनेस, स्ट्रेस भी हो जाएगा, स्ट्रेस। लैंगोर एक अच्छा वर्ड है, पूछा गया है अभी भी सीजन में, ठीक है। स्ट्रेन, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। लेसीट्यूड एक अच्छा वर्ड है, डिप्लेशन भी एक अच्छा वर्ड है, ये भी रिलेटेड टू फैटीग होता है, ठीक है। टोयल और पढ़ेंगे, और पढ़ाते हैं भाई, लेबोर हो जाएगा एक, ठीक है। और एक और अच्छा वर्ड है मैक्रेशन, ठीक है। तो ये थे हमारे टॉप 50 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है विद एग्जांपल्स एंड विद सिनोनिम्स, मैंने आपको पढ़ा दिए, ठीक है। तो ये पार्ट हमारा 1 था, पार्ट ए, जिसमें हमने कवर किया 1 to 50, और 100 मोस्ट रिपीटेड कर रहे हैं तो हम एक पार्ट की वीडियो और बनाऊंगा मैं, जिससे कि ये मान लो कि आप अप्रॉक्सीमेटली 70 to 80 मिनट्स की वीडियो बनेगी दोनों कंबाइन करके, फिर दोनों को कंबाइन करके भी मैं डाल दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।